हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसबीआई स्पेशलाइज्ड काफ़ी ज़्यादा एकदम स्पेशल सीरीज अरिथमेटिक प्रैक्टिस, जिसमें हम जानेंगे अरिथमेटिक के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस और अप्रोच, है ना। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप मेरे साथ बनाना या फिर वीडियो पॉज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो अप्रोच मैं बताऊंगा जिस अप्रोच से इन क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएँ और एकदम कंसेप्चुअल वे में इस चीज़ को समझ पाएँ, ताकि हम एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में जो फेब या जनवरी जनवरी मंथ में रिलीज होगा एडमिट कार्ड, उसके बाद दिसंबर एंड वीक में आ जाएगा, जनवरी में फर्स्ट वीक में जहाँ तक है हो जाएगा, तो वहाँ हम उस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए 40 kg मिक्सचर है ना, 40 kg किलोग्राम मिक्सचर है किसका, सैंड का और ग्रेवल का, मतलब रेत का और कंकड़ जो पत्थर रहते हैं छोटे छोटे, उनका मिक्सचर दिया हुआ है। उसको बेचा गया है 70 रुपये प्रति किलोग्राम में, 70 रुपीज़ पर केजी में। और इसके बाद सैंड का प्राइस दिया हुआ है। देखो सैंड का प्राइस दे के रख दिया हुआ है, तो मैं ऐसा लिख दूँ कि सैंड का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है। यहाँ पे सैंड बना लेते हैं। ग्रेवल का दिया हुआ है, ग्रेवल का जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है ना, पर केजी में। अमाउंट पूछी हुई है सैंड की, मिक्सचर में जो रेत है उसकी अमाउंट हमसे पूछी हुई है ना, मतलब इसकी, इस सैंड की हमसे अमाउंट पूछी हुई है। और आगे भी एक और चीज़ देके रखी है कि मिक्सचर जो बेचा गया है वो 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। इसका मतलब आप एक बात बताओ, ये सेलिंग प्राइस थी, सोल्ड मिक्सचर 40 kg मिक्सचर को कितना, 70। इस सेलिंग प्राइस के अंदर एसपी लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस के अंदर क्या क्या होगा, एक तो कॉस्ट प्राइस होगी और एक प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में ही प्रॉफिट हम जब मिलाते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिलती है, राइट। तो वो बोला है कि 25% प्रॉफिट। तो 25% क्या होता है, 1/4। इसका मतलब 4 अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, और ये कॉस्ट प्राइस में 1 प्रॉफिट जब जुड़ गया तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल गई। तो वो कितनी हो गई, 4 + 1 5। मतलब इस 5 की वैल्यू 70 है ना, सेलिंग प्राइस दे के रखी हुई है, इस 5 की वैल्यू 70 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 14, राइट। 1 की वैल्यू 14 आ गई है यहाँ पे। तो 4 कॉस्ट प्राइस थी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 14 × 4। अगर 4 का इंटू करोगे तो कितनी आएगी, 56, राइट। तो 56 कॉस्ट प्राइस आ गई। अब देखो कॉस्ट प्राइस मैंने क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पे सैंड की कॉस्ट प्राइस दी है, यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर है उनकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गई ना ओवरऑल दोनों की, वो कितनी मिल गई, 56। मैं यहाँ पे एवरेज मिक्सचर एलिगेशन लगा सकता हूँ कि नहीं, लगा सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे एवरेज प्राइस पता चल गई, कॉस्ट प्राइस पता चल गई, दोनों की पता चल गई। और दोनों की ही कॉस्ट प्राइस इंडिविजुअल, है ना, अकेले अकेले रूप से भी दी हुई थी। अब देखो इनका रेशियो, 60 - 56 कितना है, 4। 56 - 20, 56 में से 20 जाएगा, 36। इनका रेशियो कितना आएगा, 4 के टेबल में देखो 1 टाइम, 4 के टेबल में 36 9 टाइम, मतलब 9:1 आ गया। ये 9:1 क्या है एक्चुअल में, 9:1, 9 किसको बता रहा है, सैंड को बता रहा है, 1 किसको बता रहा है, ग्रेवल, है ना, कंकड़ पत्थर को बता रहा है। टोटल कितना दिया था, 40 kg। इसका मतलब सैंड और ग्रेवल का जो मिक्सचर था टोटल 40 था। ये क्या है, 9, ये 1, 9 + 1 कितना हुआ, 10। इसका मतलब ये 10 की वैल्यू टोटल कितनी दी है, 40। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है सैंड की अमाउंट, तो सैंड की अमाउंट मैं निकाल सकता हूँ ना, 9 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू 4 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 4, मतलब 36। इसका मतलब 36 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 36 kg क्या होगी इस मिक्सचर में, सैंड होगी। और रिमेनिंग भी मैं निकाल सकता हूँ, अगर पूछते ग्रेवल कितना होगा, मतलब रेड कंकर पत्थर कितना होगा, तो वो भी मैं निकाल सकता था। 1 की वैल्यू कितनी है, 4, मतलब 4 होगी, 4 kg होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे अप्रोच किया। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। आपको अच्छे से समझ आया होगा, चलो बढ़ते हैं। देखो टाइम के ऊपर से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो टाइम के ऊपर से क्या दिया है, पी और क्यू, ये दो पाइप हैं, ये किसको भरते हैं, किसी टैंक को भरते हैं कितने समय में, 120/23 मिनट्स में, 120/23 मिनट्स में भरते हैं। इसका मतलब यहीं पे लिख लेते हैं, P + Q
ये टैंक को भर रहे हैं, इसका समय दिया है, टाइम दिया है 120 मिनट्स अपॉन 23, इतना मिनट्स दिया है। फिर एस जो है वो पाइप है, लेकिन कौन सा पाइप है? ड्रेन पाइप। मतलब ड्रेन का मतलब होता है खाली करना, है ना, किसी चीज़ को खाली कर देना, एम्प्टी कर देना, ड्रेन पाइप निकालने वाला। तो वो एस पाइप है, एस पाइप ये खाली कर रहा है। कितने समय में कर रहा है? 12 मिनट ज़्यादा ले रहा है। किससे? पी पाइप से। जो पी पाइप भर रहा है, तो अभी तो हमें नहीं पता है एस, लेकिन ये पता है कि 12 मिनट ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। देखो टाइम लिया है क्यू ने कितना लिया? 15 मिनट। तो हम क्यू का लिख लेते हैं यहाँ पे। क्यू ने लिख लिया है, कितना लिया है? 15 मिनट लिया है भरने में। देखो पी प्लस क्यू का समय दिया है, क्यू का समय दिया है ना। थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। रेशियो किसका? आर का, टैंक को भरने में, और क्यू का रेशियो, आर और क्यू का रेशियो कितना दिया है? 4:5। अगर आर और क्यू का रेशियो 4:5 है, तो देखो क्यू जो था वो 15 मिनट ले रहा था, और ये टाइम का रेशियो दिया है, तो क्यू का रेशियो 5 है, तो इस 5 की वैल्यू 15 मिनट है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 3 मिनट। अगर एक रेशियो की वैल्यू 3 मिनट है, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 4×3 = 12, मतलब कि 12। इसका मतलब आर जो लेगा, आर कितना लेगा? 12 मिनट लेगा, राइट। अब मुझे एक्स तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है कि इन सब का मुझे पता है। अगर मैं क्यू का निकाल लूँ, क्यू की एफिशिएंसी निकाल लूँ, है ना, और इसकी पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी में से क्यू की एफिशिएंसी को माइनस कर दूँ, तो पी की निकल आएगी, है ना। और पी की अगर निकल आई, तो फिर मैं किसकी? एस की भी निकाल लूँगा। 12 मिनट जाता है ना, तो वो भी टाइम आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ वो देखो। नीचे डिनोमिनेटर पे ध्यान नहीं देना, है ना, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, ये एग्जाम में डराने के लिए होता है। आप देखो ऊपर वाले नंबर को, 120, 15, 12, इस सब में बड़ा नंबर कौन सा? 120। 120 ही मेरा क्या आ गया? एलसीएम। क्यों आ गया? क्योंकि 120 का ये मल्टीपल है, 15 भी मल्टीपल है 120 का, 12 भी मल्टीपल है 120 का। तो यहाँ से पी प्लस क्यू की अब जो आएगी वो एफिशिएंसी आएगी। ये मैंने एज्यूम क्या किया? टोटल वर्क एज्यूम किया है मैंने, है ना, 120, और ये एफिशिएंसी आने वाली है। अब देखो 120 वर्क है, वर्क अपॉन में टाइम कर दूं तो एफिशिएंसी आएगी। तो 120 अपॉन में 120, और उसके नीचे 23 है, तो 120 से तो 120 कट गया, क्या मिला? 23। मतलब पी प्लस क्यू की जो एफिशिएंसी है वो 23 है। एस की नहीं पता, नहीं निकालेंगे, हम निकालते हैं क्यू की। ये देखो टोटल वर्क अपॉन में इसके टाइम जाएगा 15, 15 से भाग दो, कितना आएगा? 8 टाइम्स जाएगा। 15 8 120, 15 8 120। इसके बाद आर का मैं निकाल सकता हूँ ना, तो आर का मैं अगर निकालूँ तो वो कितना आएगा? 10, क्योंकि 12 से भाग दोगे 10 बार जाएगा, है ना। अब देखो क्यू की एफिशिएंसी 8 है, और पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी 23 है, तो क्यू की एफिशिएंसी में माइनस कर दूँ तो पी की आ जाएगी। तो 23 में से 8 चला गया, तो कितना बचा? आप खुद सोचो। तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी? यहाँ पे 8 गया तो 15 हो गई। 23 में से 8 गया 15, मतलब पी की एफिशिएंसी आ गई ना 15। अब मैं पी का इंडिविजुअल टाइम निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे टोटल वर्क पता है, और पी की एफिशिएंसी 15 है, तो मैं यहाँ रख दूँ। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा, है ना। तो 8 क्या आ गया? 8 पी का टाइम टाइम आ गया इंडिविजुअल, कि 8 मिनट पी को लग रहा है। अब पी से 12 मिनट किसको लग रहे थे ज़्यादा? एस को। तो 8 तो था, 8 से 12 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, तो 8 में 12 जोड़ा तो कितना मिल गया? 20 मिनट। मतलब कि एस 20 मिनट में खाली कर देगा। ये चीज़ समझ आई? अब मैं एस की एफिशिएंसी भी निकाल सकता हूँ। वो कैसे? टोटल वर्क है, अपॉन में टाइम रख दूंगा 20, तो ये कितनी बार जाएगा? 0 0 2 से 6 टाइम। मतलब एस की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। लेकिन ये खाली कर रहा है, तो हम 6 को क्या लेंगे? माइनस में। इसकी क्षमता माइनस में है ना। तो ये मुझे टोटल मिल गया, ये पता चल गया, ये यहाँ से यहाँ तक मुझे सबकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकल आई, ये यहाँ से यहाँ तक। अब मुझसे पूछा है टोटल टाइम कितना लगेगा इस टैंक को भरने में, इस टैंक को पूरे को भरने में, अगर पाइप सभी पाइप को खोल दिया जाए। तो मुझे पता है टोटल वर्क कितना है? 120। टोटल एफिशिएंसी रखूंगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी बराबर टोटल टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे पी की 15 थी, देखो यहाँ -6 है, यहाँ प्लस का 10 है, तो यहाँ तो ये यहीं पे 10 में से 6 चला गया, 4 बचा, 4 में 8 जोड़ा 12, 12 में 15 जोड़ा 27, मतलब 27 आ गया। तो ये कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कट रहा है। ये 3 से कट रहा है 9 बार, ये 3 से कट रहा है 4 0, मतलब 40/9 मिनट्स। इतना टाइम लगेगा इनको, है ना, इस टैंक को भरने में, राइट। ये मेरा राइट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सब चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुई होंगी क्या हो रहा है इसमें।
है ना। एक चीज़ बस ये याद होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है। अब इन्हीं के साथ खेला जाता है, जैसे वर्क में नीचे एफिशिएंसी कर दी तो टाइम आ गया, वर्क के नीचे टाइम कर दिया तो एफिशिएंसी आ गई, है ना। टाइम के मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी कर दिया तो वर्क आ गया। बस इन्हीं से खेला जाता है, तो वहाँ हमने बस इन्हीं इन्हीं को खेला है और आंसर निकाल दी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से, पैसेज टाइम में आपको दिख रहा होगा ये पूरा, है ना, लेकिन इसके अंदर अरिथमेटिक ही लगी हुई है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ना। कैसलेट भी बोल सकते हो, कैसलेट का एक हिस्सा है ये। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आप आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से समझो, खुद से बनाने की कोशिश करो और फिर मेरे साथ इसको सॉल्व करो अच्छे से। देखो किस तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं। दो दो सोसाइटी, ए और बी, दो सोसाइटी हैं, ए और बी। तो मैं यही लिख लेता हूं कि ए और बी दो सोसाइटी। प्रत्येक सोसाइटी में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ कर्मचारी हैं जो सरकारी सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और निजी सेक्टर में भी काम करते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ जो कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी दिए हैं सोसाइटी ए में। टोटल कर्मचारी सोसाइटी ए में और बी में, उनका रेशियो दिया है कितना, 7:8। तो देखो ए के कितने हो गए टोटल 7, इसके कितने हो गए 8, यही दिया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं किसमें, जो सरकारी में, सरकारी में जो जॉब करने वाले हैं और प्राइवेट में करने वाले हैं सोसाइटी ए में, वो कितने हैं, उनका रेशियो दिया 3:2। इसका मतलब इसमें, इस सोसाइटी में क्या होंगे, मैं मान रहा हूँ सरकारी वाले मतलब पब्लिक, है ना, पब्लिक जॉब करने वाले, और प्राइवेट को लिख रहा हूँ PVT से, मतलब प्राइवेट वाले। सरकारी को लिख रहा हूँ PS से, पब्लिक सरकारी। तो इसका रेशियो दिया है, इसका कितना दिया है, 3:2 दिया है ना। सरकारी वाला 3 दिया है, इसका 2 दिया है। तो देखो इसी में से दिया है, इसी टोटल का रेशियो दिया है 3:2, इसी टोटल का दिया है। तो इसको क्यों ना मैं ऐसा मान लूँ 70, इसको क्यों ना मैं ऐसा मान लूँ 80। क्यों मान लूँ, क्योंकि जब 3+2 को मैं जोड़ूंगा तो टोटल 7 बनेगा, तो 5 की वैल्यू 7 आएगी। तो मैं अगर जो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो डिवाइड पॉइंट में जाएगी, इसलिए मैंने इसको जीरो जीरो बढ़ा लिया, जिससे जो 5 हो वो ईजिली डिवाइड हो जाए, है ना। आपको भी ऐसे ही करना है। अब देखो इस 5 की वैल्यू, अगर इस 5 की वैल्यू 3+2 5 की वैल्यू टोटल 70 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 40, है ना। नीचे 5 गया 14 टाइम्स, मतलब इस 1 की वैल्यू 14 होगी। तो एक बात बताओ, एक की वैल्यू 14 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 14 इंटू 3, वो कितनी होगी 42, राइट। 2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक की वैल्यू 14 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 14 इंटू 2 मतलब 28। ये चीज़ पता चल गई आपको, यहाँ से 28 हमें मिल गया, यहाँ से 42 मिल गया। 42 में 28 ऐड कर दो 70 मिल जाएगा, राइट। यही चीज़ बोली थी। अब आगे पढ़ते हैं इसको। जो एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास, तो एम्प्लॉयज़ किसकी बात की जा रही है, जो पब्लिक सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर में सोसाइटी बी में। अब बी में दिया हुआ है वो कितने हैं, 5:3, तो मतलब सरकारी वाले 5 हैं और ये 3 है। 3+5 को मैं जोड़ दूँ तो 8 मिलेगा। तो 8 की वैल्यू कितनी दी है, 80 दी है यहाँ पे, है ना। सरकारी और प्राइवेट को अगर मैं जोड़ दूँ, निजी को मैं जोड़ दूँ, तो मुझे टोटल मिल जाएगा बी सोसाइटी वाले। तो 8 की वैल्यू 80 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 10, राइट। 8 नीचे जाएगा, 10 बार कट जाएगा, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 10 मतलब 50। 3 की वैल्यू 3 इंटू 10 30, राइट। मुझे यहाँ से ये भी मिल गया। ये चीज़ समझ आई आप। अब आगे पढ़ते हैं। देखो डिफरेंस दिया है, किसका डिफरेंस दिया है, जो प्राइवेट सेक्टर जॉब कर रहे हैं दोनों सोसाइटी में। तो प्राइवेट वाले कौन से हैं, ये प्राइवेट वाले हैं। तो इनका डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस 30 और 28 का डिफरेंस कितना है 2, और 2 की वैल्यू कितनी दी है 16, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 8, राइट। यहाँ से डायरेक्ट मेरे पास एक्चुअल नंबर पता चल गया। तो यहाँ से देखो अब मैं डायरेक्ट इसका एक्चुअल नंबर निकाल सकता हूँ ना, यहाँ से टोटल निकाल लूँ, वो कितना हुआ 8 7 56, मतलब 560 मेरे सोसाइटी ए में एम्प्लॉयज़ हैं, और 8 8 64, मतलब 640 मेरे सोसाइटी बी में है। एक्चुअल पता चल गया। ऐसे ही 8 का मल्टीप्लाई 42 में कर दो, तो 42 में जब करोगे, अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, सरकारी वाले और प्राइवेट वाले। 42 इंटू 8 वो कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, मतलब 336। और यहाँ पे 28 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 64,
6, 8 टू द 16, 22, मतलब 2 to 4। ऐसे ही ए सोसाइटी थी और ये बी वाली सोसाइटी है, तो बी में भी देख लेते हैं। 8 5 40 मतलब 400, 8 3 24 मतलब 240, है ना। ये चीज़ क्लियर है। ये हमारी हो गई पूरी कैसलेट सॉल्व। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। जैसे कि मेल एम्प्लॉयज़ जो सोसाइटी ए में है वो 300 है, इसका मतलब टोटल कितने थे 560। 300 मेल है, तो मेल को मैं यहाँ लिख लूँ। मेल अगर मेरे पास सोसाइटी ए में 300 है, तो आप खुद बताओ बचे हुए क्या होंगे, फीमेल। तो फीमेल कितने होंगे, अगर 560 में से 300 हटा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 260। 260 फीमेल। फिर आगे क्या बोला है, फिर आगे हमसे पूछा है फीमेल सोसाइटी इन सोसाइटी ए, मतलब फीमेल एम्प्लॉय जो फीमेल कर्मचारी हैं सोसाइटी ए में, वो प्राइवेट सेक्टर जॉब करते हैं, है ना। कितने करते हैं, 30%, मतलब फीमेल का 30% प्राइवेट करते हैं। तो हमें बताना क्या है कि प्राइवेट में कितना करते हैं। तो देखो फीमेल टोटल ये है, 30% पूछा है हमसे, सीधी सी बात है 30%, इसका 30%, है ना। यही करोगे ना 30, नीचे 2 जीरो बनाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, काटोगे कैंसिल आउट करोगे, तो 26 इंटू 3 ही तो पूछा है, वो कितना होगा 78, है ना। राइट आंसर क्या होगा हमारा 78, है ना। बहुत ही आराम से समझो, समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस थे उनको भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, है ना, वो कर्मचारी जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन किस में, ए में। तो ए में कितने काम कर रहे थे, सबसे पहले वो देखो। देखो ए यही था, ए यही था। ए में टोटल कितने काम कर रहे हैं, 560, 560। तो लेकिन पब्लिक सेक्टर वाला पूछा है ना हमसे, ये तो टोटल है, तो पब्लिक सेक्टर वाले कितने थे, वो थे 336, 336 थे हमारे, है ना। ये कितने परसेंट ज़्यादा या कम है किससे, उन एम्प्लॉयज से जो बी सोसाइटी में प्राइवेट में काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट में कितने काम कर रहे थे, देखो प्राइवेट में बी में 240 काम कर रहे थे, है ना। तो इससे परसेंटेज पूछा है 240, तो 240 से 336 कितना ज़्यादा है, 96, राइट। तो किससे ज़्यादा है, 240 से। इसका परसेंट पूछा मतलब 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ एक जीरो का मल्टीप्लाई हुआ, 24 से कितनी बार जाएगा भाई, 4 टाइम्स, और जीरो 40% आ जाएगा। इसका मतलब 40% ज़्यादा होंगे जो काम कर रहे होंगे पब्लिक सेक्टर, है ना, सरकारी में। कौन सी सोसाइटी में, ए सोसाइटी में। चलो इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 3 क्वेश्चन और हैं अच्छे से, इनको भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। रेशियो पूछा है हमसे, किसका पूछा है, प्राइवेट सेक्टर जॉब, दोनों सोसाइटी के प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका रेशियो। तो उनका रेशियो क्या होगा, ये देखो, ये दिया है। तो देखो नंबर रेशियो हमेशा सेम होता है, तो हमारे पास क्या था, देखो प्राइवेट में जॉब करने वाले 28 और 30 थे। चाहे इनसे निकाल लो तो भी आंसर वही आएगा, इससे निकाल लो तो भी वही आंसर आएगा। तो मैं इससे निकाल लूंगा तो आसान पड़ेगा। इसको मैं कितनी बार काटूंगा, आप खुद सोचो। ये 14 टाइम्स जाएगा, ये 15 टाइम्स जाएगा, है ना, मतलब 40/15। तो इसका राइट आंसर क्या मिलेगा मुझे, 14/15, है ना। मैंने रेशियो से निकाला, एक 28 था और एक मेरे पास 30 था, मुझे तो रेशियो बताना था, तो मैंने यहीं से कैंसिल आउट करके ये निकाल दिया। ठीक। तो वो डिफरेंस पूछा है किसका, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं दोनों सोसाइटी का। अब डिफरेंस भी बहुत इजीली निकाल लेंगे, यहीं पे है ना जी। ये 336 और ये 400, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 64, राइट। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 400 माइनस 336, वो क्या मिलेगा, 64, राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज पूछा है दोनों सोसाइटी में रहने वाले सभी कम एम्प्लॉयज़ का, तो वो कैसे निकालोगे, वो ये निकाल, ये यहाँ पे दिया हुआ है 560 + 640, है ना। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 640 दिया है और 560 दिया है। तो देखो ये 40 को उठा के इस 560 को दे दो, तो ये पूरा 100 हो जाएगा। तो 500 + 100 600, 600 + 600 1200, राइट। 1200 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे एक और क्वेश्चन पे, जो किस पे दिया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट वाले पे दिया है। देखो 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने व्यापार या बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल डाला है उसमें, डाला हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। वो कितना किया है, 24,000। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 24K मतलब 1000। 18,000 किया है किसने, बी ने, तो इसको भी लिख लेते हैं। और सी ने कितना किया है, 12,000 मतलब 12K। ठीक। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट है उसको हम बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे, जो कैपिटल मतलब जो इन्वेस्ट किया है इस रेशियो में बांटेंगे। इसमें लेकिन एक और कंडीशन लग गई, लेकिन जो ए
ये जो व्यक्ति है वो वर्किंग पार्टनर की तरह काम कर रहा है, मतलब इसमें काम भी वो कर रहा है, पार्टनर बन के वो काम भी कर रहा है। ये लोग तो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये काम भी कर रहा है। इस वजह से ये जो है वो 37 1/2% जो टोटल प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंट वो अपनी सैलरी की तरह उसे रखेगा, है ना। जो भी प्रॉफिट होगा उसका पहले ही इतना परसेंट तो रख ही लेगा, फिर जो बचेगा वो किस में होगा, इस रेशियो में बटेगा, तीनों में फिर बाद में भी बटेगा, है ना। पहले तो वो इतना रख लेगा, इसका मतलब ये है। लेकिन अब क्या हुआ, सी ने विड्रॉ कर लिया। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, 37 1/2% कितना होता है, 3/8 होता है। क्यों होता है, वो ऐसे होता है। 12.5% आपको पता होगा 1/8 होता है। मैं इसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12×36 और ये 5 है 15, मतलब 37.5 हो जाएगा। ये भी 37.5 ही तो है ना, आधा मतलब 0.5। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/8 में, तो 3/8 हो गया, है ना। ये ऐसे आया, राइट। तो फ्रैक्शन वैल्यू छोटी वाली आपको याद होना चाहिए, जिससे आप इजीली ये बड़ी वाली बना सकें। मतलब मुझे 3/8 निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखो सी ने क्या कर लिया, अपना कैपिटल, अपनी जो जो भी जमा पूंजी थी उसको निकाल लिया। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। इसका मतलब, और लगा कितने, देखो पूरा टाइम देख लेते हैं। प्रॉफिट हुआ है जो 1 साल बाद हुआ है, इसका मतलब 1 साल। तो 1 साल के लिए सभी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, इसने केवल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। 6 महीने लिख लेते हैं, 6 महीने बाद निकाल लिया, मतलब 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया इसने। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के लिए इसने 12 महीने, क्योंकि इन दोनों से नहीं निकाला। तो ये था, ये बी था, ये सी था। अब देखो मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, तो देखो 1000 से तो 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से ये कितनी बार कटेगा, एक बार। 6 से ऊपर वाला 2 बार, और ये 6 से कितनी बार, 2 बार। अब देखो ये 6 से कटेगा कि नहीं, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये 6 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये 6 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब देखो और क्या कट रहा है, देखो 2 से ये 2 कट गया, ये भी 2 कट गया। तो मेरे पास क्या निकल के आया, रेशियो 4:3:1, राइट। ए बी सी का मुझे रेशियो मिल गया, वो मुझे मिल गया 4:3:1। आगे बोला है कि जो प्रॉफिट हुआ है 1 साल के बाद, वो दे के रखा है 32,800। इसका मतलब 32,800 जो प्रॉफिट था उसमें से 3/8 तो ए ही ले लेगा सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 4 सा 32, 8 1 सा, है ना, 0 0, और 3 का मल्टीप्लाई मतलब कि 0 0 3, और 3 4 12, मतलब 12,300 रुपये तो सबसे पहले ए रख लेगा। इसका मतलब ए को सबसे पहले कितने मिल गए, 12,300 तो मिल ही गए। ये अमाउंट कटने के बाद जो भी बचेगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, ये बोला था, है ना। और मुझे ए का शेयर बताना है, तो ए का देखो स्टार्टिंग शेयर तो पता चल गया, लेकिन हमें टोटल शेयर बताना है कि ए को मिला कितना है एक्चुअल। तो इसमें से मुझे हटाना पड़ेगा, किस में से, इस 32,800 में से सबसे पहले मुझे 12,300 हटाना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट आई विल गेट दिस 20,500, 20,500 रुपये मुझे मिलेंगे। ये 20,500 रुपये किस हिस्से में, किस तरीके से बटेंगे, इस रेशियो में बटेंगे। तो ये टोटल कितना, ये टोटल है तो ये भी टोटल होगा, 4 + 3 7 + 1 8। इसका मतलब ये 8 होगा, 8 की वैल्यू टोटल है। निकालनी किसकी है, ए की वैल्यू कितनी है, 4। ये 4 से 8 कितनी बार गया, 2 बार, मतलब 20,500 का आधा 10,250, है ना, 10,250। ये और जुड़ रहा होगा इसमें। तो ये टोटल वैल्यू आ गई ए की। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से जोड़ोगे वो कितनी हो जाएगी भाई, 250 300, मतलब कि 550। 10 और 12 22, 22,550 जो है वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, है ना। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ए का शेयर पूछा था तो ए का मेरा शेयर आ चुका है। ठीक, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो ना, और या फिर इसको वीडियो को आप दोबारा फिर से देख सकते हो रिपीट करके, जिससे आपको और क्लैरिटी हो। चलो एक और क्वेश्चन बचा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ और है क्या। हाँ एक और क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है। काफ़ी आराम से करेंगे। क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ो, खुद से बनाओ, फिर मैं भी बता रहा हूँ आपको। चलो बताना स्टार्ट करता हूँ। कोई पर्सन है जो 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 बड़ी सिटी के बीच का, है ना। तो मुझे डिस्टेंस तो पता चल गया टोटल 600। आगे देखो लास्ट में एक बार पढ़ लो कि एवरेज स्पीड बताना है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दूँ तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड आ जाएगी, ये एक चीज़ होती है, ये चीज़ पता हो।
पता होगी आपको। तो उसने क्या किया है, देखो सबसे पहले उसने कवर किया है 1/3 डिस्टेंस, इसका 1/3 टोटल का, 600 का 1/3 कितना होगा, 200। 200 डिस्टेंस कवर किया है 20 की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये है, तो टाइम मुझे निकालना है यहाँ पे टोटल, तभी तो मैं एवरेज निकाल पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे 200 आया, मतलब 200 क्या आया, 1/3 आया, मतलब 600 का 1/3 200। टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो वो कितनी दी हुई है, 20 किलोमीटर, मतलब ये 200 किलोमीटर उसने 20 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया है, प्लस 3/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो 3/4, अब रिमेन क्या था, देखो 600 में से 200 तो चला गया, 400 बचा, 400 का 3/4, 400 इंटू 3/4, 4 से 400, 4 से 100 बार कटा, और 100 इंटू 3 किया 300, तो ये 300 आ गया। तो 300 उसने कितनी स्पीड से किया, 15 किलोमीटर की स्पीड से किया पर आवर की। रिमेनिंग डिस्टेंस देखो 300 प्लस 200 500 हो गया, तो 600 टोटल था, 600 में से 500 चला गया, तो कितना बचा, 100। ये 100 डिस्टेंस उसने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, और उसकी एवरेज स्पीड दी हुई है, वो कितनी दी है, 1711/17, राइट, ये किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड दी हुई है। तो टोटल मतलब हमें गिवन थी, हमें क्या पूछा, एक्स की वैल्यू, तो बहुत ईजिली निकल आएगा। देखो आपको पता होना चाहिए 1711/17% कितना होता है, भाई ये होता है कि नहीं, ये ऐसे ही होता है ना, परसेंटेज ना लगाओ तो 300/17 होता है कि नहीं। अच्छा ये इसको ऐसे और एक बार देख लो, देखो 17 इंटू 17 289, 289 प्लस 11 300, 300/17 ऐसे आ गया, सिंपल भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 300/17। अब देखो ये 300 से ये 600 कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स, राइट। ये 17 ऊपर गया तो 17 इंटू 2 34, 34 आ गया। देखो ये 0 से 0 0 गई, 2 से कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स, है ना। ये कितनी बार जाएगा, 2 और एक 0 बढ़ा दिया, 20 बार, मतलब 10 घंटा 20 घंटा। तो 10 प्लस 20 कितना हुआ, ये ऊपर जाएगा, 30 घंटा, 30 घंटा प्लस 30 आवर प्लस 100/x। ये 34 था, ये 30 उस तरफ गया, तो कितना बचा, 4। ये एक्स इस तरफ गया, तो 4x की वैल्यू 100 आई, तो x की वैल्यू कितनी आई, 25, है ना, 25 टाइम्स जाएगा। तो वैल्यू जो x की आई वो 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, राइट, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो डॉटर की प्रेजेंट एज दी हुई है ना, 7 साल ज़्यादा दी है, किसकी प्रेजेंट, जो सन की प्रेजेंट एज है उसकी आधी एज होगी, उससे 7 साल ज़्यादा डॉटर की एज दी है। 4 साल पहले रेशियो दिया था फादर और सन का, तो क्यों ना मैं पहले फादर सन का यहीं पे लिख लूँ। देखो यहाँ पे फादर को मैंने ये लिखा, फादर को मैंने क्या माना, 4 साल पहले रेशियो दिया है फादर की एज का, वो कितना है, 21x। तो 21x में ही अगर मैं 21x में 4 और जोड़ दूँ तो ये प्रेजेंट एज हो गई फादर की, हो गई ना। तो सन की एज कितनी होगी, सन की एज 10x, 4 साल पहले है तो 4 साल इसमें भी जोड़ देते, ये प्रेजेंट एज हो गई। अब देखो प्रेजेंट एज का यहाँ पे आगे वाली लाइन में पढ़ोगे, प्रेजेंट एज का आधा किसकी, सन, तो सन की प्रेजेंट एज ये है, इसका आधा वो कितना होगा, भाई नीचे 2 करोगे, ऊपर 2 कॉमन ले लो, तो 2 अगर ऊपर कॉमन लोगे ऐसे, देखो ऐसे 2 कॉमन लिया, 5x प्लस 2 बचेगा अंदर, और नीचे आधा करना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये किसकी एज आ गई, ये डॉटर की, लेकिन कितने साल ज़्यादा है, आधे से 7 साल ज़्यादा है, तो मतलब +7 इसमें जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो 5x प्लस 2 प्लस 7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x प्लस 9, 2 प्लस 7 9, ये डॉटर की एज आ गई, राइट, ये डॉटर की एज आ गई। अब एज देखो, डॉटर की एज क्या दी है, 4 साल कम दी है, लेकिन किससे, फादर की एज से आधी, फादर की एज पहले आधी होगी और उससे 4 साल कम डॉटर की एज है, तो देखो डॉटर की एज तो मेरे पास है, तो इसी के इक्वल मैं बना लेता हूँ। फादर की एज क्या थी, ये थी मेरे पास 21x प्लस 4, ये थी, लेकिन इसका आधा, तो मतलब इसका आधा, और 4 साल कम, तो 4 साल कम कर दिया, तो वो इसके इक्वल हो जाएगी, डॉटर की एज के इक्वल हो जाएगी। फादर की प्रेजेंट एज मुझसे पूछी है ना। अब देखो इस वाले पूरे पूरे इस वाली हम गिवन कंडीशन से आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू जो भी आएगी वो फादर यहाँ पुट करके फादर की एज आ जाएगी, काफ़ी सिंपल हो गया। तो देखो ये प्लस माइनस का 4 मैं उस तरफ ले जाऊँ तो ये कितना होगा, 5x प्लस 13 होगा, और फिर मैं इस 2 को उस तरफ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना, स्टार्टिंग में नहीं ले जा सकते, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। 13, अब देखो 2 का इंटू दोनों साइड होगा, तो 2 इंटू 5 मतलब 10x, 2 इंटू 13
मतलब 26 प्लस में 21x प्लस में 4। 21x 10x में से 21x में से 10x जाएगा, मेरे पास 11x बचेगा। ऐसे ही 26 में से 4 जाएगा तो मतलब 22 बचेगा। तो यहाँ से x मुझे कितना मिला 2, x मुझे मिल गया यहाँ से 2। ये चीज़ समझ आई। तो x अगर 2 है तो 21 कितना होगा, 21 इंटू 2 42, 42 प्लस 4 46। मतलब फादर की जो एज होगी वो 46 ईयर्स होगी। ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो अब इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, आप इसको सर्च बॉक्स में जाके टाइप भी करके सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर लेना फ्रीली। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट देता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे मैं लेक्चर की पीडीएफ तो देता ही हूँ, साथ में करंट अफेयर या बैंकिंग अवेयरनेस का इंपॉर्टेंट अपडेट भी करता हूँ डेली बेसिस पे। और इसी के साथ मैं इंपॉर्टेंट जो MCQs होते हैं, है ना, 1 या 2 कितने भी हो सकते हैं, वो भी मैं वहाँ डालता हूँ। साथ ही साथ कुछ इंग्लिश हो या रीजनिंग हो वहाँ पे वो मैं डालता रहता हूँ। तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ जाना और फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें लेक्चर की, ऐसी प्रैक्टिस करते रहो आप। उसके लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली प्रैक्टिस सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।